पिछले कुछ दिनों से दुनिया में इजराइल और लेबनान के बीच जंग और हसन नसरल्ला के साथ उनकी बेटी ज़ैनब नसरल्ला को मार दिया गया है। इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन इन सब से हटके एक नाम निकलकर सामने आया है। ये नाम है जिसे सुनने के बाद शायद आप चौंक जाएंगे। चौंक इसीलिए जाएंगे क्योंकि इन्हें यहूदियों पर हिटलर और नाजियों के अत्याचार इस कदर तक परेशान करने लगे थे कि इन्होंने उसे रोकने के लिए जर्मनी के खिलाफ युद्ध को सही बता दिया था। यही नहीं, इन्होंने यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग को भी खारिज कर दिया। वजह थी हिंदुओं के बीच हरिजनों के बुरे हालात। तो क्या था ये पूरा किस्सा? हिंदू और हरिजनों का इजराइल और फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? यहूदियों के लिए अलग देश बनने से क्यों रोका गया और किसने रोका? आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक नाम के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं वो नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। उनका कहना था कि इंग्लैंड अगर अंग्रेजों का है, फ्रांस अगर फ्रांसीसियों का है, वैसे ही फिलिस्तीन अरब के लोगों को मिलना चाहिए। उसी दौरान गांधी जी को यहूदियों के लिए चिंता तो थी ही, लेकिन वो हरिजनों के बुरे वक्त के लिए भी परेशान थे। और जब गांधी जी यहूदियों के लिए मजहब के नाम पर एक अलग देश का विरोध कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा था कि भारत का बंटवारा करके एक अलग मुस्लिम देश बनाना चाहिए। इधर गांधी धर्म के आधार पर किसी अलग देश के बारे में सोचने से भी एकदम खिलाफ थे। देश की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी गांधी के नक्शे कदम पर चलने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत ने अपनी जगह उन देशों में बनाई थी जो फिलिस्तीन के अरब सिटीजन्स और यहूदियों के बीच बंटवारे के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के विरोध में वोटिंग कर रहे थे। उनमें से एक भारत भी था। हालांकि 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता तो दे दी थी और उसके बाद पूरी तरह से कूटनीतिक संबंध 42 साल बाद यानी 1992 में नरसिंह राव की सरकार में बनाए गए थे। लेकिन फ्रंटियर टेरिटरीज से वापस लौटने के बाद 26 नवंबर 1938 को एक आर्टिकल लिखा गया। इस आर्टिकल का सब्जेक्ट था हरिजन और अंग्रेजी में द ज्यूज, और इस पर विवाद हो गया। क्यों हुआ था यह भी समझिए। असल में एक वर्ग का मानना था कि गांधी यहूदियों की बुनियादी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे थे। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गांधी जी की सोच अहिंसा के रास्ते से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विश्वास देना चाहते थे। दरअसल यहूदियों के अलग देश की मांग को गांधी जी ने दो तरह से डिनाई किया था। पहला ये कि फिलिस्तीन पहले ही अरब फिलिस्तीनियों का घर है, और दूसरा ब्रिटेन का यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की घोषणा एक हिंसक विचार है। गांधी जी ने कहा था कि अगर यहूदियों को हथियारों की दम पर फिलिस्तीन में वापसी करवाई जाती है तो ये एक सही कदम नहीं है, बल्कि इन्हें अरब के लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही वहां बसना चाहिए, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश हुकूमत से अलग होना होगा। असल में गांधी ने इसे गलत इसीलिए भी कहा था क्योंकि यहूदी जहां रह रहे थे वहीं उनके लिए हक की लड़ाई ज्यादा कठिन हो सकती थी। सवाल यह भी था कि अपने लिए अलग देश की मांग करने का क्या मतलब है, या फिर वो जहां पहले से रह रहे हैं वहां से पलायन के लिए तैयार हैं या नहीं। तो 1917 में वेलफेयर डिक्लेरेशन के जरिए इंग्लैंड में यहूदियों के लिए अलग देश का वादा किया गया था। दरअसल द वेलफेयर डिक्लेरेशन वाज अ पब्लिक स्टेटमेंट इशूड बाय द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ऑन November 2, 1970 in the form of a letter written to Lionel Walter Rothschild, and it expressed British support for the creation of Jewish state in Palestine। हालांकि अरब और दूसरे देश इसके खिलाफ थे और गांधी भी इसी राय से इत्तेफाक रखते थे, और इसीलिए गांधी ने हिंदू और हरिजनों वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुलना करनी हो तो जैसा सुलूक ईसाइयों ने यहूदियों के साथ किया, वैसा ही भारत में हिंदुओं ने अछूतों के साथ किया था, जिन्हें उन्होंने हरिजनों का नाम दिया है। गांधी ने यहूदियों के लिए एक बात और कही थी कि यहूदी जहां पैदा हुए, जहां कमा रहे हैं, वहीं उन्हें रहना भी चाहिए। वो उसी जगह को अपना घर माने। फिलिस्तीन को अरब लोगों का बताते हुए वो गांधी ही थे जिन्होंने कहा था कि जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, वैसे ही फिलिस्तीन अरब का है, और ये बिल्कुल गलत होगा कि यहूदियों को अरब लोगों पर जबरन थोप दिया जाए। बेशक गांधी यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग देश की मांग के पक्ष में नहीं थे, लेकिन यहूदी नस्ल को खत्म करने के लिए जर्मनी में जो कुछ हुआ, गांधी उससे बेहद दुखी थे। इसीलिए गांधी ने कहा था कि इतिहास में हिटलर जैसा दूसरा कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने धर्म के शुद्धिकरण और फौजी राष्ट्रवाद के नाम पर बेइंतहा जुल्म किए। उन्होंने कहा था कि मानवता के नाम और उसकी स्थापना के लिए यदि ऐसा कोई युद्ध हुआ जिसका अनडिस्प्यूटेड जस्टिफिकेशन हो तो वो जर्मनी के खिलाफ किया गया महायुद्ध है, और जिसने एक पूरी नस्ल का खात्मा होने से रोक लिया। आपकी नजर में गांधी कितने सही थे? उनकी सोच जो कह रही थी वो क्या वाकई सही थी?
कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।